कहानी की शुरुआत होती है एक बीच पर जहाँ एक छोटी बच्ची रेत से खेल रही थी। एलिन नाम की एक औरत भी वहां मौजूद थी। लेकिन अचानक उसे कुछ फौजी गोलियां चलते हुए दिखने लगे और वो दर्द में चिल्लाने लगी। अचानक उसकी आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि ये तो बस एक सपना था। वो एक कुर्सी पर एक ऐसे कमरे में बैठी थी जिसका ना तो कोई दरवाजा था और ना ही खिड़की। उसे कुछ पता नहीं था कि वह यहाँ तक कैसे पहुंची। उसे तो अपनी पूरी जिंदगी काफी कुछ याद नहीं था। कभी कहीं से एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज आई जिसने उसे टेबल पर राखी पेंसिल हिलाने को कहा। इल्म के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया और उसने बड़ी मुश्किल से खुद को घसीट कर वो पेंसिल हिलाई तस खत्म होने पर एलिन ने फिर सवाल करने चाहे। लेकिन एक बाजार बजाओ और उसी वक्त वो बेहोश हो गई। एक बार फिर से वही सपना आया और फिर से उसे एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे वही पेंसिल हिलाने का टास्क दिया। लेकिन लेकिन इस बार वो कुर्सी से बंधी हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि अगर उसने टास्क पूरा नहीं किया तो उसकी बेटी की जान चली जाएगी। यह सुनते ही उसके दिमाग में बहुत सी यादें घूम गई और उसे एहसास हुआ कि समुद्र किनारे खेल रही वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है। वो छटपटाकर अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे टास्क पूरा करना ही होगा। इसीलिए उसने अपने जूते पहनकर पेंसिल को गिरा दिया। एक बार फिर से बाजार बजाओ और इलिन बेहोश हो गई। इस बार उसे ढंग से सपना दिखा जिसमें उसकी बेटी उसे खेलने के लिए बुला रही थी। अलीम खेलते खेलते जमीन पर लेट गई और सपने में ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो सपने की तरह जमीन पर सो रही थी। उसके हाथ पैर खुले दान और अजीब सा खाना टेबल पर रखा था। अभी कोई टास्क नहीं था इसीलिए उसने कमरे को ध्यान से देखा। लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुर्सी भी जमीन से जुड़ी हुई थी ताकि उससे कुछ तोड़फोड़ ना करे। वहां पर ऐसा खाना रखा था जिसे शायद कुत्ते भी खाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब उसने हिचकिचाते हुए खाने को चखा तो उसे बहुत पसंद आया और कुछ ही पलों में सारा खाना खत्म हो गया। इसके बाद उसने खुद को देखा और अपनी बुरी हालत देखकर घबरा गई। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी और सर पर एक चोट का निशान भी था जिसके बारे में उसे कुछ याद नहीं था। वो सर्जरी के निशान जैसा लग रहा था जिससे एलिन काफी डर गई। उसे लगा कि ये लोग जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ खतरनाक कर रहे हैं। एलिन रोते रोते सो गई और इफ की रास्ता ना दिखने पर एलिन ने खुद ही जोर जोर से उसे कांच की दीवार से टकराना शुरू कर दिया। ये करने से उसे बहुत दर्द हुआ और वो परेशान होकर रोने चिल्लाने लगी। उसने पेंसिल को हिलने का ऑर्डर दिया और अचानक पेंसिल अपने आप गिर गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती फिर से बेहोश कर दिया। फिर से वही बीच वाला सपना शुरू हुआ। लेकिन इस और उसके माथे से खून बह रहा था। वो अपनी बेटी के साथ रेत का घर बना रही थी। ईव की आवाज सुनाई जो काफी दारी हुई थी। तभी इलिन को अगला टास्क दिया गया। लेकिन इस बार टेबल से पहले कांच की दीवार थी। कोई यादें उसे फिर से सताने लगी। एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे फिर उठा दिया जिससे इलिन गुस्से में भर गई और ईव के जिंदा होने का सबूत मंगा। एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे की। तभी एक मर्द की आवाज आई और उसने आइलैंड के कंधे पर हाथ रख दिया। जब वो उठी तो वो कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके माथे पर वही निशान था और जमीन पर एक आदमी भी मौजूद था जो पता नहीं कैसे पर उसका नाम जानता था। उसके पास आने पर एलिन ने उसे अपना किडनैप और समझकर धक्का दे दिया। लेकिन आदमी ने बताया कि वो उसका पति राजा है। वो दोनों ही नहीं जानते था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। एलिन ने उसे बताया कि उनकी बेटी की जान खतरे में है जिसकी वजह से उसे उनका कहा मानना पड़ता है। कभी एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे अगला टास्क देकर पेंसिल को तोड़ने को कहा। एलिन की तरह रोजर को भी किसी बात का जवाब नहीं मिला और उन दोनों में बहस छिड़ गई। राजा ने खुद पेंसिल उठा ली लेकिन एक अलार्म बजाने लगा क्योंकि सिर्फ एलिन ही स्टार्स को कर सकती है। उसने पेंसिल वापस रख दी और एलिन की मदद करने की बजाय उसे पर चिल्लाने लगा। इस बात से उसे भी
गुस्सा गया और वो भी चिल्लाने लगी और उसके गुस्से से पेंसिल के खुद ही दो हिस्से हो गए। सोल्जर हैरान रह गया। एलिन के कानों से खून याद दिलाया कि कैसे उनकी लड़ाई के दौरान घर में चीज टूट जाती थी। ये सुनते ही एलिन को दिखा कि उनकी बीच पर भी लड़ाई हुई थी। पानी पीकर वो जमीन पर लेट गई और राजा की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। बीच के सपने में वो जमीन पर ही थी और ये पूछने लगी कि वो बार बार कहाँ चली जाती है। उसने अपने पिता के बारे में भी पूछा और अचानक गायब हो गई, अकेली अपनी बेटी को पुकारती रही। अभी वो अचानक से चिल्लाते हुए उठी। अब एलिन इस सब से थक चुकी थी, लेकिन राजा ने उससे की ताकत याद दिलाई। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल बहुत ध्यान लगाने पर एलिन कामयाब रही और सारे पेज खोल दिए। अब बॉल को बाल्टी में डालना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। कुछ देर बाद रोड ने उससे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांग ली। इलिन को याद आया कि वो ईव के जन्मदिन पर उसे बीच पर लेकर गए था, लेकिन रोज और वहां पूरा वक्त सोता ही रहा। इसके बाद दोनों बिना सवाल किए किडनैपर्स की बात मानते रहे। हर एक टास्क पिछले वाले से कुछ ना कुछ मुश्किल होता था। एक पेज पलटने से लेकर रेड का पूरा महल बनाने तक के सारे काम अली ने बखूबी कर दिखाए। हर बार उसके कानों से खून बहता और दोनों वो अजीब सा खाना खाकर खुद को जिंदा रखते। अब की बार उसे एक बंदूक को असेंबल करना था। रोजर इससे काफी घबरा गया और इसी वजह से इल्लिन ध्यान नहीं लगा पा रही थी। वो 10 बार में भी बंदूक को सही नहीं जोड़ पाई तो रोजर उसे टोकने लगा। जैसे इलिन गुस्से से भर गई, उनके बीच फिर से बहस होने लगी और उसे याद आया कि वो बीच पर भी किसी बात पर लड़ रहे। राजा पहले तो लड़ाई करके आइमिन की बेइज्जती करता और बाद में माफी मांगता, लेकिन कभी सुधरता नहीं था। गुस्से में आकर एलिन ने अपनी पूरी ताकत से बंदूक को जोड़ा और गोली चला दी, लेकिन गोली रोजर को लगने से पहले ही उसने रोक दी। हमेशा की तरह बजर बजा और एलिन बेहोश होकर बीच वाले सपने में पहुंच गई। उसने देखा कि इब्ने रेड का आधा महल बना लिया था, लेकिन राजा ने उसे तोड़कर खराब कर दिया। उसने कहा कि ये सब गलती से हो गया, लेकिन एलिन उस पर विश्वास नहीं कर का ही थी। जब वो उठी तो एक जिंदा लाश की तरह बिना कुछ बोले बस एक जगह देखी जा रही थी। राजा ने उसके कंधे दबाकर उसे आराम देने की कोशिश की और खाना भी खिलाया। फिर एलिन ने उससे अपनी बीती जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया, क्योंकि उसे कुछ भी ढंग से याद नहीं था। उसमें बताया कि अली ने टीचर बनने वाली थी, जबकि ब्रॉस और एक सिंगल हुआ करता था। लेकिन ईव के पैदा होने के बाद ये गाना वन छोड़कर वो नौकरी करने लगा। अपनी जिंदगी की पुरानी बातें याद करके दोनों हंसने लगे और एक दूसरे को सारी पिछली लड़ाइयों के लिए माफ भी कर दिया। फिर वो राजा की गोद में सर रखकर एक बार फिर से सपनों की दुनिया में हो गई। उसका परिवार उसी बीच प्रधान, लेकिन इस बार रीत में कोई अजीब दबी हुई थी। इलिन ने निकल कर देखा कि वहां रॉजर की अंगूठी और ईव की चप्पल थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो भी नीचे गिर गई और रेत में दफन होने लगी। अचानक उसकी आंख खुली और अगले खतरनाक टास्क में उसे राजा को बचाना था, जो एक कांच के डिब्बे में बंद था जिसमें रेत भारती जा रही थी। घबराहट में वो अपनी ताकत का ढंग से इस्तेमाल नहीं करता का रही थी और उसके सपने की वह अजीबोगरीब यादें उसे बार बार भटका रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से कुर्सी मारकर कांच तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसके पास रोते हुए अपने पति को अलविदा कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभी एडमिनिस्ट्रेटर बार बार टास्क ना पूरा करने का मैसेज देने लगा। जैसे सन सुनकर अली पागल सी हो गई। बीच पर भी उसके चिल्लाने की यादें दिखाई देने लगी और अचानक से एक दरवाजा खुला जिससे कई सारे फौजी अंदर आ घुसे। अब वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार थी। अपनी ताकत के संबल से उसने सभी फौजी इसको मार डाला। उसने देखा कि अब तक 298 टास्क हो चुके थे और आखिरी वाला अभी भी चल रहा था और फौजी वहां पहुंचे और गोलियां बरसा दी। लेकिन अब
एलिन अपनी शक्तियों को पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख चुकी थी, उसे एक भी गोली नहीं लगी। इन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को निपटा कार वो नीचे वाले फ्लोर पर गई। वहां उसे 3 नीले दरवाजे मिले, वहां पर रबर भी था जो कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने दूसरे दरवाजे की ओर इशारा किया जिसमें रोजर जैसे दिखने वाले बहुत सारे क्लान्स अगले एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम तैयार रहे अभी, और सिक्योरिटी वाले आ गए और इलिन ने सबको मार गिराया। उसने देखा कि वो सब भी एक जैसे दिखने वाले क्लोन थे। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां ऊपर से तेज रोशनी आ रही थी। एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज आई कि उसके सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं। जब एलिन ने अपनी बेटी को वापस मंगा तो एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे बताया कि ईद तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। उसने अलीम की याददाश्त मिटाने वाला डिवाइस बंद कर दिया और आयोलिन को सब कुछ याद आ गया। उसे दिन बीच पर ये पूरा वक्त उसके रात खेली जबकि राज सिर्फ सोता रहा कि उसकी बोतल में शराब थी जिससे दोनों में बहस छिड़ गई और राजा ने गुस्से में आकर चांटा मार दिया। इससे इलिन की ताकत जाग गई और वो अपने आपे से बाहर होकर चिल्लाने लगी। अनजाने में इसी वजह से उसका पति और बेटी दोनों मार गए। अब एडमिनिस्ट्रेटर उसे आगे भेजकर उसकी सारी यादें मिटाना चाहता था। अलीम को एहसास हुआ कि उसकी बेटी अब सिर्फ उसकी यादों में ही तो जिंदा है, इसलिए उसने अपनी याददाश्त मिटाने से साफ माना कर दिया। उसने कहा कि वो फिर से इन सारे नामे को पार करने के लिए तैयार है। एडमिनिस्ट्रेटर मान गया और वो फिर से सपने में ईव को देखने लगी। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो फिर से उसी कमरे में बंद हो चुकी थी। उसे अब तक जो भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं था। अब उसे फिर से पेंसिल को हिलाने वाले कम से शुरुआत करनी होगी। अगर आपको चुनने का मौका मिले तो आप कौन सी सुपर पावर चीज करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।